चैनल ई फॉर एजुकेशन। बायोलॉजी का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने कर ली थी जिसमें था कि भाई स्टडी ऑफ लाइफ, और इसके बाद इसकी जो तीन मेन ब्रांचेस हैं वो तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं, जिससे हम कहते हैं बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड जो है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में बायोलॉजी की डेफिनेशंस हैं वो 9 यानी जो है 9 ब्रांचेस हैं। उन 9 ब्रांचेस को हम जितना इजी हो सके उतना इजी आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए, आपको ज़्यादा जो है दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मॉलिक्यूल नेम से पता चल रहा है कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो किसी भी जिंदा जिस्म में मौजूद हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करें उससे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम बात करें ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे कौन से हैं, अगर हम बात करें प्रोटीन की, अगर आप प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है बायोकेमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए की अगर आप स्टडी करेंगे तो भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, सिंपली मींस स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल की स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद सेकंड आता है जो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि भाई माइक्रोबायोलॉजी के स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसे हम जो है नेक्ड आई से नहीं देख पाते। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, अमीबा है, ठीक है, और जिसमें कोविड-19 मीन्स वायरसेस हैं, काफ़ी वायरसेस हैं, ऐसे और ये भी क्या है, एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, तो इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम स्टडी करें, इनके बारे में अगर हम जानकारी हासिल करें तो ऐसी जानकारी को, ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मीन्स माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी विच इज़ आल्सो नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या बताती है हमें, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में बताती है भाई स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई खराबी आती है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आप जो है अपना एनवायरनमेंट तब्दील करते हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है, या हम कहेंगे जो है इसमें घिम बढ़ जाए तो भी हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। मीन्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद मैराइन बायोलॉजी, लफ्ज से पता चल रहा है। देखिए सिंपली सारी डेफिनेशन सिंपल से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट मॉलिक्यूल्स, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मैराइन बायोलॉजी से अब हमें पता चल रहा है, मैराइन मीन्स जो है सी वाटर है। ठीक है, जो भी ये जो है नमकीन पानी है, जो सी वाटर है, ठीक है, या जो भी बड़े बड़े ओशियंस है ये है। ठीक है, इनके अंदर जो भी जानदार रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी अगर हम स्टडी करें, कौन से सी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या ओशियंस में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो उससे हम क्या कहेंगे, मैराइन बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द मैराइन वाटर। ठीक है, वैसे और अगर ये ऑर्गेनिजम्स जो मैराइन वाटर में रहते हैं ये अपना एनवायरनमेंट अगर तब्दील करें तो इनके ऊपर क्या असर रहेगा, ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में या इन सब सवालों का जवाब में क्या कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच देगी, मैराइन बायोलॉजी की ब्रांच देगी। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब ये भी वर्ड से पता चला है, फ्रेश वाटर मीन्स स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर। ऐसे जानदार की स्टडी जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी अगर हम स्टडी करें तो हम कहेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, जो यानी नदी वगैरह में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी अगर हम स्टडी करें उससे हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। उसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरा मीन्स बिसाइड, साइटो मीन्स फूड, लॉजी मीन्स स्टडी मीन्स बिसाइड फूड स्टडी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी जिसे कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी मीन्स क्या है, पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म।
तो हम सिंपली कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने यानी जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो और उन्हें ही नुकसान पहुंचाएं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अब कोविड-19 की हम बात करें, ये भी क्या है, एक पैरासाइट्स है। ठीक है, पैरासाइटिक क्यों है, क्योंकि ये हमें हमारे जिस्म के अंदर ही रहता है, ये अपना जो है खाना हमसे हासिल करता है, ये अपनी ग्रोथ हमारे जिस्म के अंदर करता है, ये अपनी जो है यानी जो अपनी फ़ोटोकॉपी करता है, यानी जो अपनी जो है फ़ोटोकॉपीज़ जो है अपनी पेस्ट करता है, या सिंपली क्या है अपनी औलाद जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा करता है। ठीक है, और ऊपर से नुकसान ही किन्हें पहुंचाता है, हमें पहुंचाता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और के जिस्म में रहें और उसी जिस्म को नुकसान पहुंचाएं, उसी होस्ट को नुकसान पहुंचाएं, उससे हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में जो हम जो है आप देखें ना, वर्ड से ही हमको पता चला है, ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द ह्यूमन इन विच वी हैव टू लर्न अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन्स, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन्स, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क करते हैं, ह्यूमन्स की मॉर्फोलॉजी कैसी बनी हुई है, ह्यूमन्स की एनाटॉमी कैसी बनी हुई है, ह्यूमन्स की जो डिजीज़ है थेराप्यूटिक्स उनका हम कैसे इलाज निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, मीन्स स्टडी अबाउट द ह्यूमन्स। उसके बाद आता है सोशल बायोलॉजी। अब ये सोशल बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या थी, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या था, नॉन लिविंग थिंग, सो वी कैन से दैट एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, पर सोशल बायोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज सोशल बायोलॉजी। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आपस में किस तरह से रहते हैं, वो आपस में कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनका लिबास क्या है, ठीक है, और वो कैसा कैसा खाना खाते हैं, ऐसे लिविंग ऐसे जो है रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सोशल बायोलॉजी। मीन्स सोशल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन और विद इन अ स्पीसीज। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कनेक्शन है, ठीक है, उनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उनका क्या इंटरेक्शन है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सोशल बायोलॉजी। मीन्स स्टडी अबाउट द सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज सोशल बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स ट्रीटमेंट। मीन्स जो है हम सिंपली अगर ऐसा कहें तो भाई यानी ट्रीटमेंट जो हम सिंपली कहें कोई भी ऐसी बीमारी है उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होता है। या हम कहें कि भाई जो है बायोटेक्नोलॉजी is the branch of biology in which we have to study about the new technologies which are useful for the mankind। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो इंसानी भलाई के लिए इस्तेमाल की जाएं। ठीक है, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भलाई के लिए करें तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच को, ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को। तो अगर हम देखें एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास स्टेथोस्कोप है जो हमारी हार्ट बीट्स वगैरह या हमें खांसी है या नहीं है जो मालूम करने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो फिज़िक्स की बनाई हुई है, पर इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे बायो में कर रहे हैं। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानी भलाई के लिए। तो यानी जो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका अगर इंसानी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे पास जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस थी जो हमारी किताब में लिखी हुई हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।